हमारे लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सबसेट और सबसेट्स ऑफ रियल नंबर्स इंटरवल एज अ सबसेट आर, इसके बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्कस किया था, राइट। तो आज के लेक्चर में क्या करते हैं, प्रॉपरली लिखते हैं और एक दो एग्जांपल फटाफट देंगे ताकि हम आगे के टॉपिक भी कवर कर पाए। चलो, पहला अपना टॉपिक है सबसेट्स। क्या होता है, व्हाट इज कॉल्ड अ सबसेट? इफ every element of A, if every element of A is also an element of set B, if every element of set A is also an element of set B, then A is called, then set A is called a subset of set B. ओके, एग्जाम्पल ले लो, देखो। अच्छा, इसको पहले लिखना बता देता हूँ कि अगर A सबसेट है B का तो उसे कैसे लिखते हैं। तो सबसेट का साइन है ये वाला, आपको ऐसा U जैसा कुछ बनाना है। सो इसको पढ़ेंगे A इज़ अ सबसेट ऑफ B। ओके, एंड इफ A is not a subset of set B, then we write, हम लोग क्या करेंगे, सबसेट की साइन को इस तरह कैंसिल कर देंगे, जैसे नॉट इक्वल टू में करते हैं। तो A इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ B। A is not a subset of B. एग्जाम्पल, एक सेट लिखा हमने, ऑल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11। ठीक है, कोई पूछना मत कि कॉमर्स की साइंस, साइंस ही। ऑल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11, उसको सेट ए बोल दिया। एक सेट बी बना दिया हमने, इसमें हमने लिख दिया ऑल बॉयज़ ऑफ क्लास 11। एक सबसेट जी बना दिया, ऑल गर्ल्स ऑफ क्लास 11। तो बताइए कौन किसका सबसेट है। सो यहाँ पर हमने जो सेट बनाए हैं बी, क्योंकि वो बॉयज़ का सेट है क्लास 11 में, और बॉयज़ भी चलो स्टूडेंट तो होते ही है, लगते नहीं है वो बात अलग है, तो स्टूडेंट तो होते ही है, तो क्लास 11 में मौजूद होंगे ही। सो ऑल एलिमेंट ऑफ सेट बी इज़ ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, देयरफॉर बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए। हियर ऑल्सो all elements of set G is also present in A, so G is also a subset of A। बट कोई ऐसे पूछे कि भाई A सबसेट है B का, तो कहने का नहीं, क्योंकि A के सभी एलिमेंट्स B में मौजूद नहीं है, बराबर। तो ये बात है। नेक्स्ट, आ गया ना भाई सबसेट समझ में? आगे के सम्स करेंगे थोड़े तब और क्लियर होगा, बराबर। तो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि नेचुरल नंबर्स की बात करो और नेचुरल नंबर्स के बाद जस्ट आ जाता है इंटीजर्स नंबर। तो इंटीजर में, सेट ऑफ इंटीजर्स में 1 2 3 4 5 मौजूद होते हैं। यहाँ पर भी 1 2 3 5 ऑल प्रेजेंट। सो ऑल एलिमेंट ऑफ सेट एन इज ऑल्सो प्रेजेंट इन सेट जेड, सो एन इज़ अ सबसेट ऑफ जेड। अब इसी तरह रेशनल नंबर्स की बात करूँ और जेड की बात करूँ, ये रेशनल नंबर, तो जितने भी इंटीजर्स होते हैं वो सारे रेशनल नंबर होते ही है, क्योंकि मैं उसको पी बाई क्यू के फॉर्म में
लिख सकता हूँ, कोई भी इंटीजर ले लो आप, जैसे 3 को कैसे लिख सकता हूँ, तो 3/1, 0 को लिखना हो तो 0/1, बराबर। सो आई कैन से दैट z इज़ अ सबसेट ऑफ रेशनल नंबर, और रेशनल नंबर किसका सबसेट होगा, रियल नंबर्स का। तो रियल नंबर यहाँ पे बाप है, फिर बेटा, फिर बेटा, फिर बेटा, बराबर। तो यहाँ पर कैसा है कि n भी r का सबसेट है, z भी r का सबसेट है, और q भी r का सबसेट है। तो वो जो सबसेट वाली लाइन है उसमें एक प्रॉपर्टी अपने कहीं मेंशन करना हो तो कर सकते हो। क्या प्रॉपर्टी मेंशन करोगे कि इफ़ a इज़ अ सबसेट ऑफ b and b is a subset of c, then it implies is a is a subset of c। ओके, एक प्रॉपर्टी अपने लास्ट टाइम और डिस्कस की थी कि सपोज इफ a is a subset of b and b is also subset of a, implies is a and b are equal sets, all elements of a present in b and all elements of b present in a, मतलब दोनों सेट्स एक जैसे होने चाहिए। अरे हाँ, सही बात है। वो तो मैं बेटा क्या है जानबूझ के ऐसे चेक करते हैं ना अपने कितना बच्चे ध्यान दे रहे हैं। देखो प्रथम ध्यान देता है, बाकी सब बच्चे क्या कर रहे हो, जाओ जाओ। ओके, a is a subset of b, b is a subset of a, then a equals to b। ऐसा मैं लिख सकता हूँ, every element of a is present in a। b है ये कहाँ, a ही तो है। मतलब सेट बिल्कुल अलग नहीं है, सेट बिल्कुल एक ही रखा है, सेट चेंज नहीं किया। जैसे मैं n की बात करूँ तो ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट नेचुरल नंबर्स आर प्रेजेंट इन नेचुरल नंबर्स। तो इसमें सेंस ये हुआ कि एवरी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ इट सेल्फ। क्या लिखोगे, एवरी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ इट सेल्फ। एक सेंस और बनाते हैं, वी एग्री दैट phi is a subset of every other set। phi मतलब एम्प्टी सेट, तो एम्प्टी सेट हर एक सेट का सबसेट होगा। किस लॉजिक से, तो इसके लॉजिक थोड़े अच्छे हैं थोड़े टेढ़े हैं। देखो phi मतलब होता है एम्प्टी सेट, है ना। तो यहाँ पर एवरी एलिमेंट का क्या मतलब हुआ, एवरी एलिमेंट का मतलब हुआ नो एलिमेंट। और एक सेट ले लो आप 1 2 3। सो एवरी एलिमेंट ऑफ सेट phi is present in set A। every element मतलब no element, no element of phi is present in set A, so phi is a subset of A। नहीं आया समझ में, इसको समझना नहीं है, इसको याद रखना है। वैसे 100 बात की एक बात बताओ तो, जैसे आपने पाई की वैल्यू याद रख ली सर 3.14, कभी पूछा क्यों होती है, 22/7 भी कैसे आई। कुछ चीज़ें ना याद करनी होती है, तो ये चीज़ आप याद कर लो। फिर भी अगर आपको समझना है तो आप ऐसा कुछ लॉजिक दे सकते हो, और वो डेफिनेशन से ही आता है। सब सेट की डेफिनेशन क्या है कि एवरी सेट ऑफ ए इज़ ऑल्सो प्रेजेंट इन सेट बी, तो ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। वहाँ पर हमने लिखा कि फाई इज़ सबसेट ऑफ एवरी सेट,
एवरी एलिमेंट, बट एवरी एलिमेंट का मतलब क्या है यहाँ पर? नो एलिमेंट. सो नो एलिमेंट इज प्रेजेंट इन सेट ए. इज इट ट्रू और नॉट? है ना? तो 5 इज अ सबसेट ऑफ ए. ऐसा. बराबर. ओके. तो ये चीज़ जो है वो याद कर लो. फिर इसके बाद आते हैं यहाँ पे. तो सबसेट ऑफ रियल नंबर्स में आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है. फिर मैंने लास्ट टाइम शायद आपको सर्कल बना के बताया था कि रियल नंबर्स में रेशनल नंबर के अलावा के जो नंबर्स होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर. इरेशनल नंबर का सेट जो होगा वो भी रियल नंबर का सबसेट ही होगा. पर इरेशनल नंबर्स और नेचुरल नंबर या जेड या रेशनल नंबर का आपस में कोई लेना देना नहीं है. सो हियर natural number is not a subset of irrational number. Z is also not a subset of I. Q is also not a subset of I. और कभी कभी I को T से भी डिनोट करते हैं. हाँ, आपके बुक में T से डिनोट किया हुआ है इरेशनल नंबर्स के सेट को. तो ये बात अपने को बस ध्यान में रखनी है. बस ओके. इसके बाद जो थर्ड टॉपिक मैंने डिस्कस किया था वो था इंटरवल्स एज अ सबसेट ऑफ आर. आप रियल नंबर्स के छोटे छोटे इंटरवल्स डिफाइन कर रहे हो. और इंटरवल्स हमने देखे थे दो टाइप के. एक ओपन इंटरवल था, ओके, और एक क्लोज इंटरवल था. उसके लिए अपने क्या करेंगे? लेट ए एंड बी बिलोंग्स टू आर. दो कोई भी रियल नंबर्स चूज कर लेने हैं और उसमें अज्यूम कर लो कि ए इज़ लेस देन बी. ए नंबर छोटा है, एक बी नंबर बड़ा है और दोनों रियल नंबर है. दोनों रियल नंबर्स है. यानी कि रियल नंबर्स की जो लाइन है उस पर वो कहीं मौजूद होंगे एज अ पॉइंट. ए भी मौजूद होगा और बी भी मौजूद होगा. ओपन इंटरवल क्या है? तो अगर आपने ऐसा सेट लिया, कैसा? ऐसा सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज इन बिटवीन ए एंड बी. आपने किसका सेट लिया? तो ऐसे रियल नंबर्स का जो ए और बी के बीच में आते हो. तो ये जो इंटरवल है ये ओपन इंटरवल कहलाएगा. और इस इंटरवल को डिनोट करेंगे हम इस तरीके से. स्मॉल ब्रैकेट मतलब ओपन इंटरवल. क्लोज इंटरवल के लिए स्क्वायर ब्रैकेट आएंगे. इसका ड्राइंग बनाना चाहते हो अगर, तो आपको रियल नंबर लाइन बनानी है और इसमें वो दो पॉइंट्स शो करने हैं. और रिमेंबर कि ये दो पॉइंट्स आप डार्क नहीं करोगे. हाँ, ये बीच में खाली रखना है. ओके. और बिकॉज मैंने सेट कौन सा लिया है? इन बिटवीन. ये सारे रियल नंबर्स मैंने ले लिए, है ना? तो इसको थोड़ा डार्क बना देना है, अलग कलर से बना देने का. तो मैं ये सारे नंबर्स की जब बात करूँगा एक्सक्लूडिंग ए एंड बी तो वो हो जाएगा ओपन इंटरवल. तो आप देख सकते हो कि आपने एक सेट जो कि सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है ना? ये सेट बिल्डर फॉर्म है ना? इसको कैसे लिख दिया? अब एज इंटरवल के फॉर्म में लिख दिया. तो एक तरीका हुआ चीज़ों को आसानी से लिखने का. मैं ऐसे सेट्स की बात कर रहा हूँ जो नंबर ए और बी के बीच में आते हो और सभी नंबर्स, ऑल रियल नंबर्स, क्योंकि ये सारे जो इंटरवल्स है वो आर के सबसेट है. होगा ही ना, क्योंकि रियल नंबर है, उसमें से हमने छोटा सा पार्ट ले लिया. सो एवरी एलिमेंट ऑफ ओपन इंटरवल ए बी इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ रियल नंबर लाइन. इसके लिए ये जो इंटरवल्स है आर के सबसेट होते हैं. दूसरा हमने डिफाइन किया था क्लोज इंटरवल. क्लोज इंटरवल को हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट से डिनोट करेंगे.
और सेट बिल्डर फॉर्म में ऐसा हो जाएगा ऑल सेट ऑफ एक्स सच दैट ए लेस देन और इक्वल टू एक्स लेस देन और इक्वल टू बी। मतलब इन बिटवीन एक्स तो रहना ही रहना है, बट ए और बी को इस बार इंक्लूड कर लेना है। ओके, सो ड्राइंग अगर आप बनाते हो तो रियल नंबर लाइन, इस बार जो आप सर्कल बनाओगे वो आपको इस तरह डार्क कर देना है। सो ये ए है, ये बी है। डार्क सर्कल इंक्लूड रिप्रेजेंट करेगा कि सेट में ए और बी इंक्लूडेड है। ओके, बोलो और कोई इंटरवल सोच सकते हो? एक इंटरवल ऐसा होता है, देखो एक साइड से ओपन है, एक साइड क्लोज है, ओपन क्लोज इंटरवल। आप बुक में कोई नाम नहीं दिया है, बट अपने नाम देना हो तो दे सकते हैं। एक ऐसा इंटरवल है ओपन क्लोज। किसी फ्रेंड को बताना हो ना, जैसे चर्चा करनी हो भाई कौन से इंटरवल की बात कर रहे हो, तो ओपन क्लोज 2 3, ओपन क्लोज 2 3 मतलब 2 को इंक्लूड नहीं करना है, 3 को इंक्लूड करना है। तो ये हो जाएगा ऑल सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स लेस देन सॉरी ए लेस देन एक्स लेस देन और इक्वल टू बी। यानी हमने बी को इंक्लूड किया क्योंकि उस साइड क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट मतलब क्लोज। ड्राइंग कैसी बन जाएगी? ए का सर्कल, हाँ ए का सर्कल ओपन, बी का सर्कल क्लोज। समझ गए? ओके, फिर चौथा कौन सा कर सकते हो बोलो? ऑल सेट ऑफ एक्स सच दैट ए इज लेस देन और इक्वल टू एक्स लेस देन बी। बना दी रियल नंबर लाइन। इस बार इंक्लूड करना है ए को और नहीं इंक्लूड करना है बी को। तो ये थे कुछ इंटरवल्स एज अ सबसेट ऑफ आर। सपोज आपके पास कोई एलिमेंट है 1 2, थोड़ा अच्छे से बताता हूँ, 2 4 6 8, यानी सेट ऑफ पॉजिटिव इवन इंटीजर्स। दूसरा कोई सेट है उसमें हो गया पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स। तो इन दोनों सेट्स के एसोसिएटेड यूनिवर्सल सेट कौन सा होगा इन दोनों सेट्स के लिए? तो इन दोनों का इंक्लूशन, इन दोनों के एलिमेंट्स वहाँ पर मौजूद होने चाहिए, कम से कम शर्त ये है। अगर इन दोनों एलिमेंट्स के इन दोनों सेट्स के एलिमेंट्स वहाँ मौजूद है तो मैं बोलूँगा ये जो सेट है एन, ये इवन और ऑड का यूनिवर्सल सेट है। एन इज़ अ यूनिवर्सल सेट ऑफ ई एंड ओ। अगर आप सोच रहे हो कि सर सबसेट है तो सही सोच रहे हो, वो भी होता ही है, लेकिन सबसेट में कैसा रहता है कि खाली दो ही सेट्स की बात होती है। तो ई इज़ अ सबसेट ऑफ एन, सही बात है, लेकिन मेरे को ऐसे काफ़ी सारे सेट्स का डिस्कशन करना हो तो उन सब के एलिमेंट्स जिस सेट में आ रहे होंगे वो यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। तो अभी अभी जैसे देखा तो नेचुरल नंबर z, फिर रेशनल नंबर, इंटीजर नंबर, इन सब का यूनिवर्सल सेट कहने जाऊँ तो कौन है? आर, रियल नंबर्स। एक और बात, जैसे मैं इसमें ज़ीरो ऐड कर दूँ, अब क्या ये यूनिवर्सल सेट रहेगा इन दोनों का?
आंसर है हाँ रहेगा। तो यूनिवर्सल सेट में जो इंटरेस्ट के सेट है उनके एलिमेंट्स तो होते ही होते हैं, उसके खुद के एलिमेंट्स भी वहाँ हो सकते हैं, बराबर। यानी इन दोनों के सेट मिनिमम होने ही चाहिए। अगर उसके खुद के भी एलिमेंट्स मौजूद है तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। मेक करेक्ट स्टेटमेंट्स बाय फिलिंग इन द सिम्बॉल्स these or these in the blank spaces. 2 3 4 all the elements are present in these sets। अबे सबसेट बोलने का ए बी सी डी, यहाँ पर ए मौजूद नहीं है ना, तो नॉट अ सबसेट। X is a student of class 9 of your school and this is a subset of X student of your school। बोलो, एक सेट है आपके स्कूल के सभी स्टूडेंट्स का और एक सेट है कि आपके स्कूल के क्लास 11 के स्टूडेंट का। सोचो समझो और थोड़ा फिर बताओ। पक्का? सही बात है। अगर ये ऐसे लिखा होता तो नहीं होता, नहीं? हाँ बराबर। एक्स इज अ सर्कल इन द प्लेन। एंड वो क्या है, एक्स इज अ सर्कल इन द सेम प्लेन विथ रेडियस 1 यूनिट। तो ये वाला तो सेट है सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ सर्कल इन द प्लेन, मतलब इस सेट में प्लेन के सभी सर्कल आ गए। तो सभी सर्कल आ गए मतलब अबे ये बड़ा है, ये इधर होता, ये इधर होता तो सबसेट होता। यहाँ पे तो वो वाला सर्कल भी आएगा ना जिसका रेडियस 2 यूनिट्स है। ये वाले सेट में 2 यूनिट रेडियस वाला सर्कल भी आएगा ना, जबकि इसमें तो कितना रखना है हमको खाली, यानी कि ये वाला सर्कल इसमें मौजूद नहीं है। हाँ हमें कैसे? नहीं ऐसा नहीं होता है, इसके लिए तो क्वेश्चन पूछा ना तुझे कि ए और ए बी का सबसेट है तो बी ए का क्या है। ये देखो एक्स इज अ ट्राइंगल इन अ प्लेन, तो मतलब प्लेन के सभी ट्राइंगल्स इसमें मौजूद है। और ये क्या है, एक्स इज अ रेक्टेंगल इन द प्लेन, क्या लेना देना भाई दोनों का। अरे ये सारे तुमने एक बैग लिया उसमें सारे ट्राइंगल इकट्ठे कर दिए, जितने भी आप बना सकते हो जितने प्रकार के एक प्लेन में, फिर एक बैग में आपने रख दिए सारे रेक्टेंगल्स। तो रेक्टेंगल्स और ट्राइंगल्स एवरी एलिमेंट ऑफ ए कहाँ प्रेजेंट है उसमें, वो तो रेक्टेंगल बन रहा है, बराबर। चलो, एक्स इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इन अ प्लेन, तो प्लेन में जितने भी इक्विलेटरल ट्राइंगल मौजूद है 1 सेंटीमीटर वाले 2 सेंटीमीटर वाले वो सब अपने इस बैग में डाल दिए। दूसरी ओर एक्स इज अ ट्राइंगल इन द सेम प्लेन, एक्स इज अ ट्राइंगल इन द सेम प्लेन, यानी ये सभी प्रकार के ट्राइंगल्स का सेट है। और ये सिर्फ इक्विलेटरल, तो जो भी इक्विलेटरल यहाँ मौजूद होगा वो यहाँ तो होगा ही, सो ये यहाँ पर सबसेट का साइन आएगा। एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, एक्स इज एन इंटीजर, तो ये ऐसी बात हो गई कि इवन इंटीजर्स इवन नेचुरल नंबर, तो मतलब पॉजिटिव इवन नंबर्स का z के साथ क्या रिलेशन है ना, तो वो तो सबसेट हो गई। एग्जामाइन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। ए बी इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी सी ए, बोलो क्या लिखूं? जय बताओ। शाबाश। ए ई इज अ सबसेट ऑफ एक्स इज अ वॉवेल इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, पहले क्या लिखूं बताओ? गुड। 1 2 3 इज सबसेट ऑफ 1 3 5, हेमांगी। आयुषी। फॉल्स, सॉरी। ए इज अ सबसेट ऑफ ए बी सी, अरुण। क्या तुम सो रहे हो, बताने का तुरंत। ए बिलोंग्स टू ए बी सी। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर सिर्फ ए लिखा होता तो स्टेटमेंट क्या होता, तो स्टेटमेंट ट्रू होता,
पर उसने कैसा लिखा है, सेट डाल दिया। और कोई भी सेट ए बिलोंग्स टू ए तभी हो सकता है जब ऐसा मौजूद हो। समझ रहे हो? यानी यहाँ पर प्रॉब्लम ये है, प्रथम ने जो बोला वो सही है, ये आएगा फॉल्स। क्यों? क्योंकि सिर्फ ए दिया हो अगर तो वो सही बात होती कि भाई ए बिलोंग्स टू ए बी सी, बट यहाँ पर क्या दिया है, सेट ए। तो सेट ए कभी भी दूसरे सेट से बिलोंग नहीं हो सकता। कब तक? तो जब तक सेट ऑफ सेट ना बनाओ। देखो ये सारे मेरे पास सेट्स है, ए, एक सेट है बी, एक सेट है सी। मैंने क्या बना दिया, सेट ऑफ सेट्स। अब मैं लिख सकता हूँ कि सेट ए बिलोंग्स टू दिस सेट। लेकिन यहाँ पे तो चीज़ ऐसी नहीं है ना। तो देखो कितना छोटा सा एक साइन है, उससे पूरा मतलब बदल जाता है। x इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6, तो क्या क्या आ जाएगा, x इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6, 2 4, 2 4 आएगा सिर्फ। x इज अ नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36, तो 36 को कौन कौन डिवाइड करता है, 1 भी डिवाइड करता है, 2 भी करता है, 4 भी करता है, 3 भी करता है, 5 6 7 8 9 10 11 12, है ना। लेस देन 6 ही चाहिए? नहीं नहीं, वो तो खाली इसमें चाहिए, ये तो अलग ही है। x इज़ अ नेचुरल नंबर विच डिवाइड 36, सारे नेचुरल नंबर लेने हैं। 18 टू ज़ा 36, फिर नहीं मिलेगा, है ना। हाँ फिर वो 36 मिलेगा, बट हाँ 36 आ जाएगा। तो ये सेट हुआ इधर, और इधर किधर हुआ, इधर 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 इधर, ये 2 4। तो 2 4 इज़ अ सबसेट ऑफ, तो उसने सबसेट बोला है, हाँ बोला है, तो क्या होगा, ट्रू। फिर लेट ए इक्वल्स टू, देखो ये बना दिया ना, सेट ऑफ सेट्स, 3 4 एक सेट है, उसको 1 2 3 में डाल दिया है। ये कोई प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं है, बराबर। 3 4 एक सेट है जो इसमें इंक्लूडेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट एंड वाई? सो 3 4 इज अ सबसेट ऑफ ए, नो, ये फॉल्स हो जाएगा, बिकॉज 3 4 इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए, 3 4 बिलोंग्स टू ए, वो ए में मौजूद है। सबसेट कब बनता है, तो जब इसको एक और मैं लगा दूं ऊपर, तो ऐसा सेट जिसके एलिमेंट्स ए में है, हाँ बराबर। तो ये कैसा सेट है, ये एक ऐसा सेट है जिसके एलिमेंट्स सेट ए में मौजूद है, तो ये सबसेट हुआ ना। और यहाँ पर कैसा था, ये तो सेट ए का एक एलिमेंट है, तो एलिमेंट कभी भी किसी सेट का सबसेट नहीं होता, समझ रहे हो। तो एलिमेंट बिलोंग्स टू ए होता तो ये ट्रू होता, जैसे शायद आगे है क्या, हाँ तो ये ट्रू है। सो दिस इज ट्रू, दिस इज ऑल्सो ट्रू, बट दिस इज फॉल्स। 1 बिलोंग्स टू ए, यस 1 बिलोंग्स टू ए। 1 इज अ सबसेट ऑफ ए, एलिमेंट कभी भी सेट का सबसेट नहीं हो सकता। 1 2 5 इज अ सबसेट ऑफ ए, तो देखो 1 2 5 सेट ऑफ एलिमेंट्स, ये ऐसे एलिमेंट्स का सेट है जो ए में ऑलरेडी मौजूद है, तो यस ट्रू। 1 2 5 बिलोंग्स टू ए, अभी तो था नहीं, वो सबसेट था। तो ये देखो बिलोंग्स टू के पहले हमेशा एलिमेंट्स होने चाहिए, सेट नहीं होना चाहिए, तो हो जाएगा फॉल्स। अगर ऐसा होता कि 1 2 5 बिलोंग्स टू ए, तो यस तो ट्रू होता, बट यहाँ पे उसको सेट में डाल दिया। ये फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि 3 जो है वो अकेला नहीं है, वो 3 4, 3 और 4 एक पूरा एक एलिमेंट है वो, सो 3 को आप अलग नहीं कर सकते। 5 बिलोंग्स टू ए, 5 है क्या पहले वो देखो, एम्प्टी सेट। तो मैंने बताया कि सेट को कभी भी आप दूसरे सेट के बिलोंग्स टू से नहीं लिख सकते।
फाई पहले से ही एक सेट है ना। तो फाई को आप दूसरे सेट के बिलोंग्स टू करके नहीं लिख सकते, मैंने बताया था एवरी फाई इज अ सब सेट ऑफ एवरी सेट। तो अगर यहाँ पे सबसेट होता तो ये ट्रू हो जाता, ठीक है। हाँ सॉरी, फॉल्स। फाई इज अ सबसेट ऑफ ए, तो यस ट्रू। ये चीज़ क्या है, तो मैंने आपको बताया था कि ये तो एम्प्टी सेट होता है, लेकिन ये एम्प्टी सेट नहीं होता। ये एक ऐसा सेट है जिसका एलिमेंट है फाई, और वो एलिमेंट यहाँ मौजूद नहीं है, तो दिस इज फॉल्स। राइट डाउन ऑल दी सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स 1 2 3। वेरी गुड। फिर अच्छी बात है, इस एक्सरसाइज से पहले मैं आपको सिर्फ ये वाली एक्सरसाइज करने का बोलता हूँ कि जितने पॉसिबल हो इसके उतने सबसेट बना दो, जितने भी आप बना सकते हो सबसेट इसके बनाओ। जैसे तुम्हारे पास एक जीन्स हो, एक शर्ट हो, और एक पैंट हो, बराबर। तो आप कितने तरीके से कपड़े पहन सकते हो? आप खाली जीन्स पहन सकते हो। अरे कितने, अपने को बहुत वैरायटी रखनी है यार। आप सिर्फ जीन्स पहन सकते हो, सिर्फ शर्ट पहन सकते हो। अरे यार दूसरों की चिंता नहीं करने की, आप अपने घर में अकेले जो मर्जी आए आप पहनो। हाँ क्या बोला? कुछ नहीं मीन्स फाई इज ऑल्सो अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, बताया नहीं था, सातवां वो होगा। आप बहुत ठंडी लग रही है, तीनों ट्राई कर लो। जीन्स पहन लिया एकदम स्किन टाइट, फिर उसके ऊपर ढीला ढाला पैंट पहन लिया, यानी कि एवरी सेट इज ऑल्सो अ सबसेट ऑफ इट सेल्फ। आठवां वो होगा। फाइव रह गया था, तो भी आठ हुए ना टोटल तो। अच्छा, समझे कि नहीं समझे? आपने कुछ नहीं पहना, बराबर। आपने खाली जीन्स पहन लिया, खाली शर्ट पहन ली, सिर्फ पैंट। फिर आपने दूसरे दूसरे सेट किए, तो भाई जीन्स और शर्ट किया, फिर आपने शर्ट और पैंट किया, फिर आपने एक नया तरीका ईजाद किया तो जीन्स और पैंट। फिर आपने सब कुछ ठंडी में सब कुछ पहन लिया, तो जीन्स शर्ट भी पहन ली और पैंट भी पहन लिया। तो कितने एलिमेंट्स हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, बराबर। ऐसा ही काम अपने को लास्ट में करना है, यहाँ पे सबके लिए करना है। तो बोलो यहाँ पे कितने सबसेट बन जाएंगे? 5। 5 तो लिख ही देने का, और लास्ट में कुछ बने नहीं तो वो खुद का खुद लिखने का। यहाँ पे बोलो 5 ए बी ए बी। ये देखो 5 1 2, यहाँ पे कॉमा क्यों लगाया मैंने? 3 1 2 2 1, हाँ 2 1 नहीं 2 3, और 1 3, और लास्ट में 1 2 3। वेरी गुड। पाएगा 5। अब आया ना समझ में? ओके। एक खास बात कोई नोट कर सकता हो, कोई पैटर्न दिख रहा हो बिटवीन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ सेट एंड द टोटल नंबर ऑफ सबसेट कैन बी मेड फ्रॉम इट, यानी कि इन नंबर्स में और इन नंबर्स में कोई रिलेशन है। पहले की बात करते हैं। देखो यहाँ पे कितना एलिमेंट, एक साइड में लिख रहा हूँ एलिमेंट्स, टोटल एलिमेंट्स ऑफ अ सेट एंड टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स। ओके, यहाँ पे लिख दिया टोटल नंबर ऑफ सबसेट। पहले केस में देखो एलिमेंट्स कितना 1, तो सामने सबसेट्स कितने बने 2,
यहाँ पे एलिमेंट्स है 2, तो सबसेट कितने बन रहे हैं? 4। यहाँ पे एलिमेंट्स है 3, तो सबसेट कितने बन रहे हैं? 8। यहाँ पे सबसेट है कितने, सॉरी एलिमेंट्स कितना है? 0। 5 में एम्प्टी सेट है ना, उसमें कोई एलिमेंट नहीं होता, तो 0। तो यहाँ पे कितना आ गया? सबसेट कितना है? 1। ये सेट है बेटा, तो इसको गिनोगे तो सही ना कि ये एक सेट है, तो इसके लिए यहाँ एक आएगा। यहाँ पर हम क्या गिन रहे हैं कि सेट में एलिमेंट कितने, तो एलिमेंट तो 0 है। तो इसको मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ तो क्या अच्छा लगेगा। 0 तमीज़ से 0 1 1 2 3, 1 के लिए कितना मिल रहा था? 2, 2 के लिए 4 और 3 के लिए 8। कोई पैटर्न है इसमें क्या? क्या प्रथम? वेरी गुड। 2 का पावर है देखो, 2⁻0। ये वाला है पावर, ये वाला है मतलब रिजल्ट। 2 का पावर 0 1, 2 का पावर 1 2, 2 का पावर 2 4 एंड 2 का पावर 3 8। अब मेरे को बताओ कि इसमें टोटल सबसेट कितने बनेंगे? वेरी गुड। तो ये रिलेशन है एक सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स में और उससे बनाए जाने वाले टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स में। तो इसका एक फाइनल रिजल्ट अपने लिख देते हैं। इस एक्सरसाइज से हम क्या सीखे? तो इस एक्सरसाइज से हम सीखे कि इफ़ number of elements in A is P, number of elements in set A is P, then total number of subsets of set A equals to 2⁻P। जितने भी उसमें एलिमेंट्स हो नंबर्स में काउंट करके 1 2 3, वो अपने को पावर में डाल देने का 2 की। तो ये एक बहुत अच्छा रिजल्ट है, काम आएगा आपके, याद रखोगे, ठीक है। ये देखो एक्स बिलोंग्स टू आर, वो तो पता ही है क्योंकि इंटरवल आर में ही बनता है। -4 इंक्लूडेड है कि एक्सक्लूड है? एक्सक्लूड है। एक्सक्लूड के लिए आप क्या बनाओगे? ये स्मॉल ब्रैकेट, और इंक्लूडेड हो तो स्क्वायर ब्रैकेट। तो -4 6, ये पहले का बन जाएगा। यहाँ बन जाएगा, हाँ हाँ, इंटरवल बताना है ना अपने को। राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स। तो हमने इंटरवल अभी लास्ट में नहीं सीखा था, ओपन इंटरवल क्लोज हो। तो -12 और ये -10 दोनों इंक्लूडेड है, मतलब पूरा का पूरा ओपन। इस बार ये वाली साइड इंक्लूडेड है, तो 0 7, और ये पूरा का पूरा क्लोज है, तो स्क्वायर ब्रैकेट आएगा 3 4। ओके, राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। तो इस तरीके से लिखना है, ये जो 4 लिखे ना ये सेट बिल्डर फॉर्म में है, तो इन चारों को सेट बिल्डर में कर देना है। बराबर कर दोगे ना? तीसरा वाला करूँ? तो देखो, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, कॉमा एक्स लेस देन, हाँ 6 लेस देन एक्स, एक्स बीच में रहेगा ऑलवेज, और स्क्वायर ब्रैकेट है मतलब लेस देन और इक्वल टू 12, और फिर ये सेट क्लोज है ना, सिंपल है। तो हाँ, ये देखो नया क्वेश्चन, व्हाट यूनिवर्सल सेट और सेट्स वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। हर एक के लिए अपने कौन सा यूनिवर्सल सेट प्रपोज कर सकते हैं? पहले के लिए द सेट ऑफ राइट ट्राइंगल्स, इसका यूनिवर्सल सेट बताना है। और यूनिवर्सल सेट कोई फिक्स नहीं होता, ठीक है, बट अपने हिसाब से अपन सोच सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे कि सभी ट्राइंगल्स का सेट ले लेंगे, है ना, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स। यहाँ पे प्लेन व्लेन नहीं लिखा, कुछ नहीं लिखा है, तो ऐसा कर लो, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स बस। सेट ऑफ आइसोसेल्स ट्राइंगल, तो ये भाई भी इसमें आ जाएगा।
तो इन दोनों सेट्स के लिए ये यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। ठीक, गिवन ए 135,246,02468 विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी considered as universal sets for all the three sets A, B, C। तो ये देखो कुल मिलाकर क्या बन रहा है, 1 2 3 4 5 6, 0 भी उसमें ऐड कर दो और सुनो 0 1 2 3 4 5 6, ये वाला 0 और ये दोनों सेट को मिलाकर इतना लिख दिया। 2 लिख चुका हूँ, 4 लिख चुका हूँ, 6 भी लिख चुका हूँ, क्या नहीं लिखा, 8। तो कम से कम यूनिवर्सल सेट में इतने एलिमेंट्स तो होने ही चाहिए। ये रहा 0 नहीं 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ये होगा राइट। ये नहीं होगा क्योंकि इसमें 0 नहीं है, ये नहीं होगा क्योंकि इसमें 8 नहीं है, इसमें 0 नहीं है, तो हो ही नहीं सकता। 5 किसी का यूनिवर्सल सेट नहीं होता सिवाय 5 के। 5 को 5 का यूनिवर्सल सेट बोल सकते हैं, बोल सकते हैं। x इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 10 एंड 2x माइनस 1 इज़ एन ऑड नंबर। तो x की प्रॉपर्टी बता दी। पहली प्रॉपर्टी है कि वो पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। तो लेस देन पॉजिटिव इंटीजर्स हो रहे हैं आपके सामने, इन सब को क्या कंसिडर करना है, x। लेकिन इन सब में से उन्हीं नंबर को पास करना कि जिनका 2x माइनस 1 ऑड आता हो। सबका आता है तो सबको पास कर दो। तो 1 से लेके 9 तक, समझे। 2x माइनस 1 एक्चुअली क्या होता है, वो एक ऑड नंबर को रिप्रेजेंट करने का तरीका ही होता है। आप कभी भी 2x माइनस 1 के अंदर कोई भी इंटीजर डालोगे ना तो आपको एक ऑड नंबर ही मिलेगा। देखो क्यों ऐसा ऑड नंबर मिलता है, क्योंकि x चाहे कुछ भी हो 2x हमेशा इवन होता है। किसी भी नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो वो इवन नंबर में चेंज हो जाता है। और आपने एक इवन नंबर में से एक चाहे सब्ट्रैक्ट कर दो या एक चाहे ऐड कर दो, वो एक ऑड नंबर हो जाएगा। सो 2x माइनस 1 इज ऑलरेडी ऑड, तो वो चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो खाली क्या चेक करना है कि लेस देन 10 होना चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये सेट हो जाएगा। आगे बात समझ में। फिर देखो एक सेट है x का, कैसा, तो कैसा x होना चाहिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 8 इक्वल टू 0 होना चाहिए और x बिलोंग्स टू R। इसमें क्या प्रॉब्लम आई, हमें ऐसे x फाइंड करने हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हो। तो हमने सीखा है 10th में कि ऐसे नंबर्स या ऐसे x की वैल्यू, x की ऐसी वैल्यू जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे वो क्या कहलाती है, सॉल्यूशन ऑफ दैट इक्वेशन। तो सिंपली यहाँ पे सॉल्यूशन फाइंड करना था, सॉल्यूशन बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। हाँ, माइनस करने पर अपने 7 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पर 8 आना चाहिए। तो ऐसे दो नंबर्स हो जाएंगे 8 और 1। सो 7x कैन बी रिप्लेस्ड बाय 8x माइनस x माइनस 8। अब यहाँ से ये इक्वल टू 0 है, इसमें से कॉमन लो x, सो x प्लस 8 माइनस कॉमन लिया, यहाँ पर भी हो गया x प्लस 8, ये 0। सो यहाँ पे 1 कंसीडर करते हैं अपने, तो x माइनस 1 या तो कह लो x प्लस 8 कॉमन लिया, x प्लस 8 कॉमन हो जाएगा तो फर्स्ट टर्म में x बचेगा, सेकेंड टर्म में माइनस 1 बचेगा, ये 0। इन दोनों का प्रोडक्ट 0 आ रहा है, मतलब x की वैल्यू या तो माइनस 8 है और या तो x की वैल्यू 1 है। तो सेट क्या बना यहाँ पे, 1 एंड माइनस 8 या माइनस 8 1। ओके ये जो रोस्टर फॉर्म में सेट आपको गिवन है, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना था। तो उसके लिए आपको पैटर्न, देखो सेट बिल्डर फॉर्म में अपने को पता है कि एलिमेंट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स लिखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने के लिए अपने को थोड़ा पैटर्न पहचानना पड़ेगा कि क्या पैटर्न चल रहा है इसमें। तो पैटर्न बड़े कमाल का है, बहुत सिंपल है, इंटरेस्टिंग है, बताऊंगा तो हंसोगे। नंबर्स को थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं। 1/2, 2/5, 3/10, 4/17,
5/26 बस, बाकी के में वही फॉलो होगा। ऊपर वाले नंबर्स कैसे चल रहे हैं? लाइन टू लाइन चल रहे हैं, कोई डाउट इसमें? एकदम लाइन टू लाइन। नीचे वाले नंबर्स में क्या लोचा है, खुद दिक्कत लग रही है, इसमें कोई पैटर्न दिख रहा है? हाँ हाँ, आपकी बात सही है, ऑड नंबर्स यहाँ पे प्लस हो रहे हैं, बट इसको और तरीके से भी देख सकते हो। 1 का स्क्वायर बोलो, 1 है ना, ये कितना ज़्यादा है? 1 ज़्यादा है, 1 के स्क्वायर से 1 ज़्यादा है। 2 का स्क्वायर बोलो, सो 2 के स्क्वायर से ये 1 ज़्यादा है। 3 का स्क्वायर 9, 9 + 1 10, 4 का स्क्वायर 16, 16 + 1 17। अब इसको देखे बिना 6 के नीचे क्या आएगा बोलो? बस यही तो पैटर्न है। 6/37, 7/50। कहने का मतलब ऊपर क्या चल रहा है? नेचुरल नंबर्स, यानी इसको स्मॉल एन से रिप्रेजेंट कर दो, और नीचे क्या चल रहा है? एन स्क्वायर और 1 बढ़ा दिया। तो ये हो गया सेट बिल्डर फॉर्म इस चीज़ का। कैसे लिखोगे देखो, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट x इक्वल्स टू एन स्क्वायर, सॉरी, x इक्वल्स टू n/n² + 1 वेयर n बिलोंग्स टू कैपिटल N, स्मॉल n इज नेचुरल नंबर। हो गया सेट बिल्डर, है ना? बस क्वेश्चन करते खुद से तो ज़्यादा मज़ा आता। राइट द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स हुज क्यूब इज, राइट द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, सभी इंटीजर्स लिखने कैसे? कि जिनका क्यूब इवन इंटीजर आता हो। राइट द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स हुज क्यूब इज एन इवन इंटीजर्स। क्यूब करने पर इवन इंटीजर आना चाहिए। तो देखो a ये इवन आना चाहिए। तो उसके लिए कंडीशन क्या है? दो नंबर्स का प्रोडक्ट कब इवन आता है? सोचो थोड़ा, दो नंबर ले लेने के और सोचने का कि भाई जैसे 2 और 4 है, तो 2 4 का मल्टीप्लिकेशन कितना आया? 8 आया क्या 16? चेक करता हूँ मैं तो खाली। 2 और 4 का मल्टीप्लिकेशन 8 आया, ये दोनों इवन है। तो इवन और इवन को मल्टीप्लाई करते हो तो इवन आता है, लॉक। दूसरी बात सोचो, ऑड और ऑड का मल्टीप्लाई करके देखो। एक 3 ले लो, एक 5 ले लो, कितना आया? तो ऑड और ऑड का मल्टीप्लाई करके क्या आता है? ऑड आता है। ऐसे सोचो कि एक इवन है, एक ऑड है, 2 × 7 क्या आया? 14। दूसरा कोई एग्जाम्पल, 5 × 4 क्या आया? यानी इवन और ऑड का मल्टीप्लाई करे तो इवन आता है। तो ये तीन चीज़ें हैं, इवन इवन इवन, ऑड ऑड ऑड, इवन ऑड इवन। यानी कि एक भी इवन नंबर अगर मौजूद है तो आंसर कैसा होगा? इवन होगा। एक भी इवन नंबर अगर मौजूद है प्रोडक्ट में तो आंसर इवन होगा। यहाँ पर इवन नंबर हमको प्रोडक्ट में मिल रहा है, मतलब कि ये दोनों को एक नंबर की तरह देखो, क्योंकि a × a आपको एक अलग नंबर देगा, ये एक अलग नंबर है ना? ये इवन मिल रहा है, तो मतलब इन दोनों में से कोई एक इवन होना चाहिए, इसको आप इवन मान लो। तो ये इवन है, ये भी इवन है, ये भी इवन है। तो इवन 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 का मल्टीप्लाई करूं तो ही मुझे इवन नंबर मिलेगा। इसमें से किसी एक को भी अगर आपने ऑड कर दिया होता, ये ऑड होता तो ऑड × ऑड ऑड आता, ऑड × इवन इवन आता। लेकिन ये इवन हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैंने इसको ऑड कंसीडर किया तो ये भी ऑड ही होगा। ऑड × ऑड ऑड, ये तो ऑलरेडी ऑड ही है, तो ऑड × ऑड ऑड ही रहेगा। इसका मतलब ये प्रोडक्ट इवन तभी आ सकता है कि जब आपने इन तीनों को इवन नंबर कंसीडर किया हो। कहने का मतलब जितने भी इवन इंटीजर्स है उनका क्यूब एक इवन इंटीजर ही होगा। यानी 2 4 6 इन सब के क्यूब देख लो, कोई रोकता है तुमको? 2 का क्यूब बोलो, 4 का 1, फिर ये 6, इवन है कि नहीं? जितने भी इवन इंटीजर्स है उनका क्यूब इवन इंटीजर होगा ही। ऑड का देख लो, 1 का क्यूब 1, 3 का क्यूब 27, 4 का 5 का 125।
तो बहुत सिंपल लॉजिक लग रहा है। इवन का क्यूब, इवन नंबर का क्यूब इवन होगा और ऑड नंबर का क्यूब ऑड होगा। आगे बात समझ में? सर टाइम हो गया क्या? कितना टाइम हुआ? अब देखो टाइम। तो यहाँ इसका आंसर क्या होगा? सेट ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। ये वाला, इसमें देखो ये दोनों को आमने सामने रखा है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू फाइंड करो। x की वैल्यू अगर कुछ मिलती है तो ठीक है, नहीं तो एम्प्टी सेट है। बस और कुछ नहीं करना है इसमें। कौन कौन से सेट्स इक्वल है तो मैं ये आप पे छोड़ता हूँ, ये इजी है। इसमें जो रिपीटेशन वाले हैं ना, उनको एक ही गिनने का। जैसे 1 रिपीट हो रहा है तो उसका कोई महत्व नहीं है, ये एक्चुअली 1 2 ही है। तो 1 2 और 1 2 इक्वल हो जाएगा। आगे बात समझ में? तो इसमें जो मेन क्वेश्चन थे, एक ये वाला अच्छा क्वेश्चन था और एक ये वाला था, बाकी सब आपको कर लेने चाहिए थे मेरे हिसाब से। बट कोई बात नहीं, अब से हम डीपीएस को सीरियसली लेंगे। ओके, आज जो टॉपिक पढ़ा है उस पर मैं भेजता हूँ और इज्जत से सॉल्व करके आओगे। किसकी इज्जत से? अपनी अपनी। चलो टाटा बाय बाय, थैंक यू।